हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आईपीएल मिनी ऑक्शन की। फाइनली लिस्ट इज आउट। सभी खिलाड़ी आपको पता चल गए हैं, कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं और सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले गेम चेंजर्स पर मिली। अब आप बात कर रहे हैं कि भाई 1390 प्लेयर्स में से शॉर्टलिस्ट करके आपने वहां पर 350 खिलाड़ियों को अब यहां पर एक अपॉर्चुनिटी दी है। अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम भी होती है कि नहीं खिलाड़ियों के लिए जो अनकैप्ड होते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं, कि अगर आपको पिक कर लिया और आपने यहां पर परफॉर्म कर दिया तो आपकी लाइफ बन जाएगी। कहीं यहां पर वो भी खिलाड़ी होंगे जिन्हें अपने आप को प्रूव करना है, जिन्हें टीमों ने रिलीज भी कर दिया। वेंकटेश अय्यर की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं और बाकी भी जो खिलाड़ी हैं, चाहे आप अलग अलग टीम से, हम अलग अलग टीमों के खिलाड़ियों की यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो रवि बिश्नोई की हमने चर्चा कर ली एंड देन उसके अलावा बाकी भी खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा नजरें इसलिए भी रहने वाली है कि भाई आप टॉप पिक होंगे, लेकिन क्या फ्रेंचाइजी सच में आपके लिए वो उस बैरियर को क्रॉस करेंगे? तो सारी चीजों का सम अप आपको इस वीडियो में बनाते हैं और आपको सभी जो क्रूशियल आप कह सकते हैं कि जो टॉप 5 सेट्स हैं उनमें बताएंगे आपको कौन कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं और सारे ग्राफिक्स हमारे पास रेडी हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी किस फ्रेंचाइजी की तरफ वहां पर जा रहा होगा या किस फ्रेंचाइजी को उस स्पेसिफिक प्लेयर को टारगेट करना चाहिए। बिना किसी देरी के आते हैं सेट 1 पर। सेट 1 में आपके पास कैमरन ग्रीन है। कैमरन ग्रीन आपको पता है एक टॉप पिक होने वाले हैं इस ऑक्शन में। आर्ग्यूबली अगर आप कहें कि जो सबसे ज्यादा एक कंप्लीट पैकेज आपको इस ऑक्शन में मिल रहे हैं उनमें डेफिनेटली अब नंबर 1 पर रहेंगे। ऑब्वियसली इनके पास एज फैक्टर भी है, तो अगर आप बाकी ऑलराउंडर्स के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं या फिर हम बात करते हैं कि इवन बैटर लिस्ट में इन्होंने अपना नाम वहां पर रखा, तो ये एक सबसे बड़ा मूव था, सबसे बड़ा सरप्राइज था। लेकिन उससे बड़ा जाहिर है कि भाई जब शुरुआती लॉट में ही वहां पर कैमरन ग्रीन का नाम आ जाएगा तो केकेआर और सीएसके को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं दूसरी फ्रेंचाइजी हमारा पर्स तो खर्च करवाने के लिए वहां पर आप कह सकते हैं कि वो उनकी स्ट्रैटेजी तो नहीं है। लेकिन कैमरन ग्रीन वहां पर टॉप पिक होंगे। केकेआर या सीएसके उनके लिए वहां पर ऑल आउट जाएंगे। मोस्ट लाइकली केकेआर वो लैंड करेंगे, लेकिन कितना केकेआर पुश करेगा, क्या वो 25 करोड़ का बैरियर पुश करेंगे इनके लिए, वो देखने वाली चीज होगी। डेविन कॉनवे हैं, जेक फ्रेजर मगर्क हैं, सरफराज खान है, पृथ्वी शॉ और डेविड मिलर। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको ये नहीं कि भाई ये 2 CR बेस प्राइस ये वाले सारे, सरफराज खान और पृथ्वी यहां पर 75 लाख रुपए बेस प्राइस में है। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि क्या सरफराज आरसीबी की तरफ या पृथ्वी शॉ दिल्ली की तरफ या इवन केकेआर हम देखते हैं, तो आपको क्या लगता है वो बताइएगा। डेविड मिलर आइदर इन सीएसके या फिर आपको लगता है कि वापस गुजरात में वो जा रहे होंगे। जेक फ्रेजर मगर्क तो आपको लगता है बायर मिलेंगे या फिर वो वहां पर अनसोल्ड चले जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं क्योंकि ऑलरेडी टीमें पैक्ड हैं। केकेआर को जरूरत है, सनराइजर्स को कुछ बॉलिंग फ्रंट पे वहां पर जरूरत है, सीएसके को अपने खांचे भरने, बट स्टिल ऐसे बहुत सारे टॉप प्लेयर होंगे जो अनसोल्ड भी जाने वाले हैं। अगले लिस्ट पर आते हैं। इस लिस्ट में आपको ऑलराउंडर्स नजर आएंगे। अब देखिए अगर कैमरन ग्रीन यहां पर हो जाते तो फिर आपको ना एक ट्रसल देखने को मिलता, तो फ्रेंचाइजी बेटर प्लान करती यार। वेंकी भी है, लिविंगस्टन भी है इस लिस्ट में और कैमरन ग्रीन भी है, जो आर्ग्यूबली जो टॉप 5 पिक्स होने वाले हैं इस ऑक्शन में, उनका नाम तीनों का रहेगा। लेकिन अब इस ऑलराउंडर सेक्शन में कैमरन ग्रीन हटकर वहां बैटर्स में चले गए, तो यहां पर कौन हॉट पिक होगा? गस एटकिंसन आपको लगता है किसी टीम में? मुझे लगता है कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस तरीके की यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाले ऑलरेडी टीमों में बॉलर्स हैं। लेकिन क्या एक ओवरसीज बॉलिंग ऑप्शन केकेआर भी कंसिडर कर रहा है? और आपको याद भी आएगा इनका थोड़ा सा ऑप्ट आउट का था, कुछ इंजरी का मसला था। एटकिंसन पहले भी बैक किए गए थे। उसके अलावा वनिंदो हसरंगा है, वनिंदो हसरंगा को भी रिलीज किया गया राजस्थान की तरफ से। तो हसरंगा एक क्वालिटी रिस्ट स्पिनर जरूर है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बट ओवरसीज जो रिस्ट स्पिनर्स है उनकी कमी रहती है, तो हसरंगा को भी वहां पर बायर मिल जाएगा। दीपक हुडा रिसेंटली स्मैट में अच्छा कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर कह सकते हैं ना कि भाई इस वक्त इनको एक पॉइंट टू प्रूव, तो क्या केकेआर ही इनकी तरफ वापस जाएगी? क्योंकि अभिषेक नायर ने पहले भी वो स्टेटमेंट्स दिए कि काफी इंप्रेस थे वो पहले भी इनसे, और अभिषेक नायर अब आ गए, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी केकेआर की। तो क्या वेंकटेश अय्यर वापस केकेआर जा रहे होंगे या फिर आपको लगता है दिल्ली कैपिटल्स में एक वॉइड है टॉप ऑफ द ऑर्डर, वेंकटेश दिल्ली की तरफ तो नहीं चले जाएंगे? दिल्ली के पास वो पैसा है कि वो 1-2 खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वियान मुल्डर मिक्स यूटिलिटी वाले खिलाड़ी हैं, बट क्या आपको लगता है कि वो मतलब एक वैल्यू फॉर मनी पिक हो पाएंगे? वो एक चीज देखने वाली होगी। रचिन रविंद्र की फॉर्म का मसला रहा है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया सीएसके के लिए, बट स्टिल अभी थोड़ी सी फॉर्म उन्होंने पकड़ी है। वेस्टइंडीज रेड बॉल में तो तगड़ा परफॉर्मेंस दे दिया था, बट क्या रचिन रविंद्रा को आईपीएल में बायर्स मिलेंगे? ये एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर टीमें तो टॉप पैक्ड हैं
उनका टॉप ऑफ द ऑर्डर आप देखोगे ज्यादातर टीमें वहां पर ऑलरेडी आपको पैक्ड नजर आ रही है। क्या मुंबई, एसआरएच, सीएसके का भी लॉट कंप्लीट ही लगता है, एक आध फिनिशर की जरूरत है, केकेआर को बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन यार वही है कि आपको इतने सारे खिलाड़ियों को आप भरोगे कैसे। अगले लॉट पर चलते हैं। यहां पर आपको सेट 3 में विकेट कीपर बैटर्स नजर आ रहे हैं, फिन एलन, जॉनी बेस्टो, केएस भरत वहां पर हैं, शायद भरत मिस आउट कर जाए, वहां पर किसी के बैकअप विकेट कीपर हो सकते हैं। क्विंटन डिकॉक का आखिरी मोमेंट पर नाम आता है केकेआर से। अब आपको यहां पर वो केकेआर वाला ही फैक्टर नजर आ रहा है, विकेट कीपर ओपनिंग बैटर केकेआर को चाहिए। रहमानुल्लाह केकेआर के पास थे, क्विंटन डिकॉक केकेआर के पास थे, जॉनी बेस्टो एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी पिक हो सकते हैं क्योंकि उनका बेस प्राइस 2 करोड़ नहीं है, वो 1 करोड़ वाले आपको ब्रैकेट में मिल जाएंगे। फिन एलन अगेन उनके ऊपर उस तरीके की चर्चा नहीं होगी, लेकिन स्टिल फिन एलन ये है कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट आपके लिए हो सकते हैं। तो रहमानुल्लाह गुरबाज, जेमिस स्मिथ एक ऐसे हैं कि उनके ऊपर नजरें हैं यहां पर कि जेमिस स्मिथ की आप कह सकते हो उन्होंने रेपुटेशन बढ़ी है, अभी एशेज में पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन वाइड बॉल गेम डिफरेंट है। तो जेमिस स्मिथ क्या केकेआर ऑल आउट जाएगी जेमिस स्मिथ के पास, लेकिन अगर उन्होंने कैमरन ग्रीन पर खर्चा कर दिया तो फिर क्या वो जेमिस स्मिथ को फिर लेट गो कर देंगे और आप किसी एक स्मार्ट बाय की तरफ जाएंगे। बेस्टो हैं, फिन एलन हैं, टिम साइफर्ट भी हैं एक स्लॉट में, तो वो चीज है कि कुछ और आपके पास विकेट कीपर ऑप्शन होंगे। तो ये बताइए आपको विकेट कीपर बैटर, एक दिल्ली को भी चाहिए विकेट कीपर बैटर, तो क्या बेन डकेट हो गए या बाकी आपके जो फिन एलन हो गए, बेस्टो, जेमिस स्मिथ, रहमानुल्लाह गुरबाज, डिकॉक, उनमें से आपको लगता है? सेट 4 पर आते हैं फास्ट बॉलर्स। इस ग्रुप में बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी क्योंकि फास्ट बॉलर्स हर एक टीम को चाहिए भाई। मुंबई के पास पर्स नहीं है, लेकिन आप आरसीबी को पूछोगे वो कहेंगे हाँ चाहिए भाई बॉलर। सनराइजर्स को तो चाहिए ही चाहिए भाई, सनराइजर्स के पास पैट कमिंस जरूर है, लेकिन उन्होंने शमी भाई को रिलीज कर दिया था, लेकिन अब वहां पर क्या इंडियन बॉलर की जगह बन पाएगी? आकाशदीप को लखनऊ ने रिलीज कर दिया है, क्या आकाशदीप को कोई वहां पर उस तरीके से उनकी तरफ हैवी जाएंगे? लेकिन जेराल्ड कोएट्जे गुजरात से रिलीज होते हैं, जेकब डफी पर बहुत ज्यादा नजरें हैं। इस सेट में मुझे लगता है जेकब डफी एक डार्क हॉर्स होंगे। केकेआर सीएसके डेफिनेटली चाहेगा जेकब डफी जैसा बॉलर आपके पास हो। सीएसके में फ्लेमिंग इन्फ्लुएंस है और इधर टीम साउदी बॉलिंग फ्रंट पर केकेआर में, तो फिर मुझे लगता है कि जेकब डफी पर अच्छी खासी भीड़ हो सकती है। फजल फरूकी परफॉर्मेंस बहुत ऑर्डिनरी थी इनकी राजस्थान की तरफ से, तो मुझे इनकी तरफ ज्यादा नहीं लग रहा कि फ्रेंचाइजी उतनी एक्साइटेड होंगी। नेट हेनरी अगेन अ वेरी गुड पिक। स्पेंसर जॉनसन केकेआर के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे। शिवम मावी इस लॉट में आपको इंडियन पेसर नजर आ रहा है, इंडियन पेसर चाहिए भाई आपको। आकाशदीप, शिवम मावी की अगर फिटनेस सही है तो मुझे लगता है शिवम मावी की तरफ आपको जाना चाहिए और शिवम मावी कैन बी अ वेरी गुड पिक। एंड्रिक नोक्ये की फिटनेस अभी आपको इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में पता चल जाएगी। एंड्रिक नोक्ये की तरफ कौन जा पाएगा, या आपको किसको लगता है कि एक ओवरसीज फास्ट बॉलर चाहिए? मुझे लगता है ऑलरेडी टीम में पैक्ड है, तो फिर थोड़ा सा अगर आप देख पाए तो मुझे लगता है कि अगर केकेआर वापस ही इनको वहां पर रिटेन करना चाहे, लेकिन उसके लिए परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। सिमिलर थिंग विद मथीसा पथिराना, सीएसके ने उन्हें रिलीज कर दिया, मे बी वो था एक टेम्पटेशन थी कि भाई आपने ग्रीन के लिए ऑल आउट जाना पड़ेगा तो पथिराना को रिलीज करना पड़ेगा। इंजरीज से जूझे हैं रिसेंट टाइम पर, लेकिन मुझे लगता है पथिराना अगेन अ वेरी सॉलिड पिक। अगर इनकी फिटनेस का मसला नहीं है तो एक कंप्लीट मैच विनर बन सकता है भाई। केकेआर को इनको टारगेट करना चाहिए क्योंकि बॉलिंग फ्रंट पे अभी भी डेथ वाला मसला है, डेथ ऑप्शंस आपको देखने चाहिए। तो इस तरीके से वहां पर आपको सेट 4 देखने को मिला। सेट 5 की अगर आप चर्चा करेंगे, रवि बिश्नोई, राहुल चहर, अकील हुसैन, मुजीब रहमान, महीश थिक्सना, और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंड स्पिन बॉलर्स हैं। अकील हुसैन के पास ऑलराउंड एबिलिटी है। बाकी आप देखते हो कि रवि बिश्नोई सीएसके डेफिनेटली टॉप कंटेंडर होगा, सनराइजर्स टॉप कंटेंडर होंगे। सनराइजर्स को अगर ये चाहिए होंगे उनको अपने, ऐसे नहीं कि उन्हें बहुत ज्यादा अपने लॉट में खिलाड़ी भरने हैं, तो सनराइजर्स वहां पर एक पिक रख सकता है अपनी। राजस्थान ने कुछ अपने रिस्ट स्पिनर्स निकाले, रिलीज करे हैं भाई, तो मुझे ऐसा लगता है राजस्थान ने हसरंगा भी रिलीज करे, और जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई यहां पर वो खिलाड़ी हो सकते हैं। दोबारा से अगर आप ये लिस्ट दिखा दें तो उस पर हम चर्चा कर लें। राहुल चहर भी हैं, अगेन इनको आप उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा जितना आपको बिश्नोई पर करना पड़ेगा, तो किसी की सेकंड पिक अगर रहे रिस्ट स्पिनर की तो डेफिनेटली राहुल चहर पर जा सकते हैं। क्या मुंबई कम पैसों में इनको कोशिश करेगी राहुल चहर हमारे पास आ जाए, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। रवि बिश्नोई और नूर इन सीएसके विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। केकेआर के पास ऑलरेडी वरुण है और आपके पास सुनील नरेन है, तो उनको शायद उतनी जरूरत ना पड़े। मुजीब रहमान की अगर हम बात करें तो कौन सी फ्रेंचाइजी ऐसी है, अब आपको ऐसा एज ऑफ नाउ तो वही लगता है कि अगर सनराइजर्स रवि को नहीं रख पाई तो क्या पता मुजीब जा रहे हो। महीश थिक्सना, अगेन
तो भाई वही है, राजस्थान ने दोनों लेगीज को निकाल दिया। क्या वो चाहते हैं राजस्थान की रवि बिश्नोई आ जाए? तो वहां पर राजस्थान वर्सेस एसआरएच वर्सेस सीएसके हो जाएगा रवि बिश्नोई के लिए। सेट 5 में से, रेस्ट स्पिनर्स में से सबसे हॉट पिक होने वाले हैं रवि बिश्नोई। और आपको इन सभी सेट्स में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर्स कौन से लगते हैं? सबसे ऊपर कैमरन ग्रीन, देन आपके पास वेंकी, देन आपके पास लिविंगस्टन, अगेन 15 करोड़। ये 15 करोड़ वाले ब्रैकेट से ऊपर कहीं है, 20 करोड़ में अभी पता नहीं पहुंच जाए, क्योंकि खिलाड़ी कम है और आपके कंटेंडर ज्यादा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर बिश्नोई को भी अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास या इंडिया का एक, आप कह सकते हैं डोमेस्टिक, एक इंडिया तगड़ा बंदा मिल जाए, डोमेस्टिक इन द सेंस कि यार आपको ना एक इंडियन ही इस तरीके की पिक मिल जाए जो T20 में जिसने तगड़ा करा है, तो रवि बिश्नोई पर अच्छा खासा पर्स वहां पर स्पेंड कर रही होंगी फ्रेंचाइजी। 14-15 करोड़ मुझे मिनिमम लगता है, 20 करोड़ भी हो सकता है। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि जेम्स स्मिथ विकेट कीपर बैटर में एक हॉट पिक होंगे, और 3 ऑलराउंडर्स की हमने चर्चा कर ली। पथिराना कैन बी अ डार्क हॉर्स इन फास्ट बॉलिंग। पथिराना, जेकब डफी, मैट हेनरी, मावी, इंडियन बॉलर्स तगड़ा जाते हैं ऑक्शन में। आप बताइएगा इन टॉप 5 सेट्स में से आपके लिए टॉप 5 पिक्स कौन सी हैं? हमने सबकी चर्चा कर ली है, ग्रीन से, वेंकी से, लिविंगस्टन से लेकर आपके पथिराना, आपके हेनरी, आपके बिश्नोई, आपके उस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो स्पिनर्स में हम चर्चा कर रहे हैं, बिश्नोई भी है वहां पर, एंड देन आपके पास कुछ ओवरसीज बॉलर्स भी हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सारे टॉप 5 जो सेट्स हैं उनके खिलाड़ियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। और आपको अगर ये कवरेज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।